हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत कर दी है। वसीम सजाद साहब, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अहम जो है एलाय है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो अब तो हुकूमत ने ये फ़ैसला कर दिया और फ़ैसला करते हुए ये भी कहा था कि हमने इत्तेहादियों को जो है वो कॉन्फिडेंस में लिया है। आप तो सियासत को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, पार्लियामेंट किस तरह काम करती है उसको भी अच्छी तरीके से जानते हैं, तो अब आप क्या तजवीज़ देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? यानी जी ये जो इस किस्म का मामला होता है, इसके कानूनी पहलू भी होते हैं लेकिन उसके सियासी पहलू भी उतने ही अहम होते हैं। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त हलीफ है हुकूमत की, और ये एक कोalition है। बगैर पीपल्स पार्टी के उनकी मेजॉरिटी भी नहीं बनती। लिहाजा अगर पीपल्स पार्टी ने मुखालिफत कर दी और पार्लियामेंट में कोई रेजोल्यूशन आ गई या ये एक ओपिनियन आ गई कि हम इस रेफरेंस से इत्तेफाक नहीं करते, तो ये बहुत कमजोर हो जाएगा रेफरेंस सियासी लिहाज से। और उसका बराह रास्त असर सुप्रीम कोर्ट पर भी पड़ेगा? जी, सुप्रीम कोर्ट तो आमतौर पे सियासी चीजों का असर नहीं लेती, लेकिन लाजमी बात है अगर पब्लिक ओपिनियन ये डेवलप हो जाए कि ये रेफरेंस जो है पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही या मेजॉरिटी पार्टी नहीं करते, उसका असर तो पड़ता है। अच्छा तो वसीम साहब, उसके कानूनी पहलू देखने जी एक बात और साफ कर दीजिए, जिस तरह के यहाँ पे हाफिज एहसान अहमद साहब ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग जाती है और वो कामयाब हो जाते हैं, तो उनके जितने भी रुकन हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के अंदर हों या सूबाई असम्बली के अंदर हों, क्या वो डी-सीट हो सकते हैं, अपनी सीट खो बैठते हैं? ये हवाला सही दिया था उन्होंने। ये सेक्शन 212 है इलेक्शन एक्ट का, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टी की सुप्रीम कोर्ट उसको नाअहल करार दे दे, तो उसके जो मेंबरान होते हैं, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, लोकल गवर्नमेंट, वो सारे उनकी जो सीटें हैं वो खत्म हो जाती हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और उस टर्म में जिस टर्म की वो असेंबली होगी उसमें दोबारा फिर हिस्सा नहीं ले सकते।